बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, 10 क्लास के मैथ की पेयरिंग स्कीम है। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। 10 क्लास का जो पेपर आता है मैथ का, वो 75 मार्क्स का आता है। अब उसकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि 15 मार्क्स के MCQs आएंगे और 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 24 मार्क्स के लॉन्ग आएंगे। तो 24, 36, 60 प्लस 15, 75 का पेपर बनता है। अब 17/5 की जो डिवीजन है ऑब्जेक्टिव में, तो वो लिखी हुई है कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 3 में 2 MCQs हैं, चैप्टर नंबर 4 में 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 5 में 2 MCQs हैं, चैप्टर नंबर 6 में 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 7 में भी 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 8 में भी 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 9 में से कोई MCQs नहीं आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 12 में से कोई MCQs नहीं, चैप्टर नंबर 13 में से 2 MCQs आएंगे। तो ये 15 मार्क्स के MCQs हैं जिन जिन चैप्टर में से आएंगे। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 के अलावा बाकी सारे चैप्टर में से MCQs आएंगे। उसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन में 3 पोर्शन आते हैं जैसे फिज़िक्स में थे। अब 3 पोर्शन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पे आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अब उनकी डिवीजन इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट आने हैं आपको। तो ये 9 शॉर्ट है, आपने 6 करने हैं। तो अगर आपने जस्ट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है ना, वो आप प्रिपेयर कर लें, रेडी कर लें। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रेडी कर लें तो आपका पहला सेक्शन, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट है, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट है, चैप्टर नंबर 6 में 3 शॉर्ट है, चैप्टर नंबर 4 में 2 शॉर्ट हैं, चैप्टर नंबर 5 में 4 शॉर्ट हैं, चैप्टर नंबर 6 में 3 शॉर्ट हैं। तो देखें, अगर आप चैप्टर नंबर 5 और 4 कर लें तो फिर भी आपके 6 सवाल हल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 प्रिपेयर कर लें तो फिर आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कोई से 2 चैप्टर जो है ना, वो तैयार कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी 9 शॉर्ट आने हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 1 शॉर्ट आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से भी 1 शॉर्ट आना है, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट आएंगे। अब आपने यहाँ से 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, ये जितने भी चैप्टर्स आगे लिखे हुए हैं इन सब की आप जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज कर लें, जिसको आधा मशक कहते हैं। तो अगर कोई से 3 चैप्टर की आप कर लें तो आपके यहाँ से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो एक तो आप चैप्टर नंबर 7 करेंगे, बाकी कोई से 3 चैप्टर जो है इनकी रिव्यू एक्सरसाइज कर लें। क्वेश्चन में जो आपने चैप्टर प्रिपेयर करने हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 और 11, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 सबकी आपने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो ये आपके 18 शॉर्ट जो है ना वो हल हो जाएंगे, यानी कि 36 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से हल हो जाएगा और 15 मार्क्स का पेपर आपका MCQs में से, ऑब्जेक्टिव में से हल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी लॉन्ग। अब लॉन्ग आपको 3 आने हैं और आपने कोई से 2 करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा। एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा।
तो एक लॉन्ग जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये 8 नंबर का होगा, एक पार्ट 4 नंबर का होगा, दोनों मिला के 8 नंबर के बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये 3 और 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 5 और 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये 7 और 13 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंपलसरी है, ये तो लाजमी है ना, ये आपने करना है। अब ये आपको चैप्टर नंबर 9 या फिर चैप्टर नंबर 12 किसी एक का थ्योरम आएगा, मसला आएगा। या तो आप चैप्टर नंबर 9 कर लें या फिर चैप्टर नंबर 12 के जो है ना वो थ्योरम कर लें, किसी एक के कर लें। चैप्टर नंबर 9 के कर लें, वैसे वो ईजी हैं, बाकी आप जो उनसे मर्ज़ी कर लें, लेकिन लाजमी करें, थ्योरम लाजमी करना है। 8 नंबर का थ्योरम है, एक ही थ्योरम आपने करना है, या तो चैप्टर नंबर 9 का या फिर चैप्टर नंबर 12 का, और अकेला एक थ्योरम जो है ना वो 8 नंबर का आपको आएगा। अच्छा, इसमें अब लॉन्ग के लिए जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ जो कर लें वो ये हैं, चैप्टर नंबर 1 कर लें और चैप्टर नंबर 2 कर लें। शॉर्ट के लिए भी आपने करने हैं और लॉन्ग के लिए भी यही आप कर लें। उसके बाद जो दूसरा आपने करना है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 कर लें। चैप्टर नंबर 5 भी इजी है और चैप्टर नंबर 6 की भी एक ही एक्सरसाइज है, 6.3 ऑलमोस्ट उसी में से लॉन्ग आता है तकरीबन ज़्यादातर। तो 6.3 चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 कर लें और थ्योरम जो है ना चैप्टर नंबर 9 के कर लें। तो ये आपका मैथ का पेपर पैटर्न और जो पेयरिंग स्कीम है 2025 को जो पेपर होना आपका वो है। बेस्ट ऑफ लक।